हाँ जी, सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप लेटा करते थे और बाज़ रिवायतों में आता है कि आपने फरमाया भी है कि तुम सुन्नतें पढ़कर जो है ना वो दाहिनी साइड पे लेटा करो। चले करें सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बंदा मांग सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करना किसी भी हदीस से साबित नहीं है, ठीक है। तो जो बातें हदीस से साबित हैं हमें उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की बजाय जो हदीस है ये साबित है कि दुआ से पहले नबी पाक पर क्या भेजें, दुरूद पाक पर। हुजूर पर आप दुरूद भेजेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो बाकी जो अल्फाज हमारे यहाँ कहे जाते हैं वो हदीस से साबित नहीं है, इसलिए उनसे बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो जादू हुआ था वो जिन्नात के ज़रिए ही कराया गया था ना? नहीं, और नहीं। नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा मुत्तकी और परहेजगार और कायनात में कौन हो सकता है? आप कह रहे हैं कि जिन्नात का और जादू। सवाल करें, जवाब मैंने देना, आपने नहीं देना। जिन्नात, आपने सिर्फ सवाल किया। जिन्नात और जादू का असर जो है वो ऐसे ही लोगों पे है जो है ना उसके असर में आते हैं, मुत्तकी के ऊपर नहीं हो सकता। बस सवाल आप करें, बस जवाब मैं दूंगा। इन्होंने सवाल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया था। तो ये बात याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो पूरी उम्मत के लिए क्या है, नमूना है। उम्मत के लिए क्या है, नमूना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो अमल इसीलिए किया गया ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अगर किसी के साथ कोई ऐसा मामला हो, मैंने ये कभी भी नहीं कहा ये पूरे दरस में कि शयातीन का कोई असरात नहीं होते या जादू के असरात नहीं होते, मैंने ये कहीं नहीं कहा, पूरी दोबारा सुन लीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो जो मामला किया गया इसलिए किया गया ताकि अगर किसी के साथ कोई मसला ऐसा हो तो वो उसका क्या कर सके, क्या कर सके, उसका हल करे। और उसका हल क्या बताया फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सूरह फलक और सूरह नास। तो अगर किसी को, मैंने यही तो बताया, इसका मतलब यह है कि उस वक्त ये इलाज बताना था। ये इलाज क्या करना था, जब इलाज आपने बता दिया, आपने इलाज कर लिया, आप अल्लाह की पनाह में आ गए ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये उस वक्त तक किया है जब तक आप उस मर्ज का, जो किसी को कोई भी हो, अगर आप उसका इलाज ना करें। जिस तरह बाकी बीमारियां होती हैं, तो मैंने तो ये कहा है कि शैतान के असरात होते हैं, लेकिन अगर आपका ईमान अल्लाह पर पुख्ता हो जाए, आप वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है आप वो करें, तो फिर कोई मसला नहीं, तो वो मसला हल हो जाएगा। सहाबा कराम ने भी दम किया और आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से सुना कि आप जो दम करते हैं वो मुझे सुनाएं। यानी हमारे उलमा अहले हदीस जमात के जो बड़े बड़े उलमा हैं दम वगैरह करते हैं, क्या आया उनके पास जाके दम करवाना या दुआ करवाना ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है, ये तो मैंने कहा है ना, दम करना चाहिए, दम करवाना चाहिए। आप खुद दम करें अपने आप को, किसी से भी करवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो ड्रामे हम करते हैं ना, हमारे यहाँ चल पड़े हैं, इन ड्रामों का कोई सबूत नहीं है। दम करना है, मुझे कोई मसला है, मिसाल के तौर पर मुझे महसूस हुआ, नबी अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने क्या कर दिया था, नबी पाक को अल्लाह ताला ने क्या बताया था ना, आपको के ऊपर क्या हो गया, जादू हो गया, वो फरिश्ता आया और उसने आकर ये सारा कुछ बताया। मेरे ऊपर क्या हुआ है आपको तो नहीं पता, ना मुझे पता, ना नबी पाक ने बताया कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, मैंने ये कहा कि अगर किसी को ये महसूस हो कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा असर है, तो उसको क्या करवाना चाहिए, खुद दम कर ले या किसी से क्या करे, करवा ले, कोई अर्ज नहीं है इसमें। लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक माहौल बन गया कि कोई भी मसला हो उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या है जी, जादू ही है, चाहे कोई मसला भी है उसका, चाहे जादू के अलावा भी कोई मसला हो तो उसको जादू डिक्लेयर कर देना, उसको जिन डिक्लेयर कर देना। ये नबी अलैहिस्सलाम से इस किस्म का कोई अमल आपसे साबित नहीं है, ना नबी पाक ने ऐसा कोई बताया है कि तुम इस तरीके से करोगे तो ये पता चल जाएगा और फिर तुमने ये करना। जी मेरे ख्याल में मसला समझ आया, नहीं आया जी? अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। गैब का इल्म तो जिन्नात भी नहीं जानते थे। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी, यानी आप इस बात पे इत्तफाक है कि जो उलमा बताते हैं जी आपके ऊपर जादू हो गया, फला हो गया, ये वो, ये बात ठीक नहीं है। ठीक नहीं। वैसे अगर आपको महसूस होता है, मतलब आप हैं फर्ज, आपको ये महसूस होता है कि यार मेरे साथ कुछ जी ऐसा हो रहा है, तो आप सूरह फलक पढ़े, सूरह नास पढ़े। अगर वो हुआ मामला तो अल्लाह क्या कर देगा, अल्लाह खत्म फरमा देगा। और अगर फिर भी अल्लाह खत्म नहीं फरमाता तो इसका मतलब है अल्लाह की क्या है, अल्लाह की चाहत है। अगर अल्लाह चाहता है तो फिर ठीक चलता रहे। हमारे यहाँ फिर उससे आगे चलते हैं, ये तो कह रहे हैं ना,
मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा, हमारे एक अहले हदीस साथी थे, उनकी सिस्टर जो थी वो बीमार थी, वो उनको ईसाइयों से जाके दम करवा रहे थे। वो कह रहे कि इनसे दम करने से फायदा नहीं हुआ, ईसाई के पास दम करवाते हैं तो ठीक हो जाती। मैं कहा जी ईसाई से क्या कह रहे, वो ईसाई जो है कुरान पढ़ता है, ये भी अजीब बात है ईसाई और कुरान पढ़ के वो दम करता है और वो बंदा ठीक हो जाता है। जी और कोई सवाल है जी? अच्छा दुआ वास्ते, चले दुआ कर देते, पूछ लो मेरा कोई सवाल ही नहीं है। कोई सवाल ही नहीं है वैसे जबरदस्त। किसे शैतान के पास जाने से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना कैसे है, वो शैतान का कुछ उस पर असर हो सकता है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसीलिए पढ़ा जाता है कि ताकि अल्लाह ताला आपको शैतान से क्या कर ले, महफूज कर ले। असर होता है क्यों नहीं होता? कुरान पाक पढ़ने से पहले भी यही सिखाया गया ना कि कुरान पढ़ने से पहले तुम क्या पढ़ो, अल्लाह से पनाह मांगो, ताकि शैतान कुरान के पढ़ने में तुम्हारे ऊपर कोई असर जो है उसका ना हो। तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने से असर होता है, क्यों नहीं होता? इंशाल्लाह। चलिए दुआ कर लेंगे।